तारिका! अरे तारिका! तू बाप नहीं, दलाल है, दलाल। क्या बोला तूने? दल्ला? मयंक जीजू, देखिए ना आपके पापा क्या कर रहे हैं। कॉलर छोड़। वरुण, तुम तारिका का ख्याल रखो, इसे अंदर लेके जाओ, मैं भी आता हूँ। हाँ मैं ध्यान रखता हूँ, टेंशन मत लो, ये तुम कमाल है, इतनी सारी सगाई देखी बट ऐसा आज तक कभी ड्रामा नहीं देखा है। ये क्या कर रहे हैं आप दोनों? समझाओ अपने अड़ियल बाप को, पता नहीं किस सल्तनत का राजा समझता खुद को। बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है? मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है डैड। आपने पूरा माहौल ही खराब कर दिया। आप प्लीज अभी के अभी चले जाइए यहाँ से, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे डैड हैं। प्लीज मुझे मर्यादा मत तोड़ने दीजिए। आप जाइए यहाँ से, और आपको कभी यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। अपने आदमियों को लेकर आओ और इस बुड्ढे को घसीट के घर से बाहर निकालो। आप प्लीज अभी के अभी चले जाइए यहाँ से, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे डैड हैं। डैड, आप क्यों मुझे इस धर्म संकट में डाल रहे हैं? मैं आपसे भी प्यार करता हूं और तारिका से भी। मैं आप दोनों में से एक को कैसे चुनूं? सच में वो बुड्ढा ना अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझ रहा था, लेकिन उसे नहीं पता कि आखिर मैं क्या चीज हूँ। वैसे तुम हो तो कमाल की, लेकिन उस बुड्ढे ने रिंग कहाँ छुपा रखी है? मेरे पास एक सॉलिड प्लान है। ट्रस्ट मी, उस भोंदू के सामने भी अगर मैं तुम्हें किस करूँ ना, तब भी वो यही समझेगा कि मैं उसी से प्यार करती हूँ। तुम जैसे सोचोगी वैसे ही होगा माय प्रिंसेस। बस एक बार तुम्हारे डैड के बिजनेस डील्स के अप्रूवल आ जाए, जैसे आज अविराज और वनराज को मिल गया इतने ड्रामे के बाद, और उसके बाद मैं इस फेक एंगेजमेंट से फ्री हो जाऊंगी और हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। डैड, डैड, आप ठीक हो ना? ठीक हूं मैं। मुझे पता था तू जरूर आएगा। तू मेरे जैसा नहीं है ना, एक अच्छा बाप बनने का फर्ज भी निभा नहीं पाया। इसके बावजूद तूने हमेशा मुझसे प्यार किया। तेरे जैसा बेटा हर बाप को नसीब। यहाँ तो बाप बेटे का मिलन हो रहा है, जल्दी तारिका को बताना पड़ेगा। हेलो तारिका, होश में आ गई है तो जल्दी कुछ कर, वरना मयंक को खो देगी तू। बेटा बस मेरी एक बात मान दे, तारिका से सगाई मत कर। फिर वही बात डैड, मैं आपके और तारिका के बीच में किसी एक को नहीं चूज कर सकता। प्लीज मुझसे मत करवाइए। बेटा तू मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा है? मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन तारिका तेरे लायक नहीं है। डैड, ये सिर्फ आपका एक वहम है, गलतफहमी है। आपने खुद देखा ना तारिका मुझसे कितना प्यार करती है, वो हर वक्त मेरा साथ देती है। डैड, मुझे बिल्कुल तारिका जैसी लाइफ पार्टनर चाहिए थी। डैड, शायद आप अभी तक तारिका को समझ नहीं पाए, लेकिन अगर आप मुझे वक्त देंगे ना तो मैं आपको। तारिका का फोन है। हाँ तारिका। मयंक, प्लीज जहाँ भी हो जल्दी हॉल में आओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज। तुम अब ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम्हें बता भी नहीं सकता कि तुम्हें ऐसे देख के मैं कितना खुश हूँ। उस वक्त तुम्हारी आवाज सुन के मैं। मयंक, मुझे नहीं पता हमारी एंगेजमेंट रिंग कहाँ है, कौन उन्हें लेकर गया, तुम्हारे डैड ने चोरी की है या नहीं। मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं, तुम मेरे साथ रहना चाहते हो या नहीं। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मर्जी है। तारिका, मैं हर पल सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ।
मेरे हर पल पे सिर्फ तुम्हारा हक है तारिका। मुझे पता था कि तुम मेरा दिल कभी नहीं तोड़ोगे, इसीलिए मिस्टर मयंक हमारी एंगेजमेंट तो होके ही रहेगी। तो मिस्टर मयंक, क्या तुम इस रिंग के साथ मेरे साथ एंगेजमेंट करोगे? हाय, काश के मुझे भी ऐसे प्रपोज करे। यस। ये सगाई नहीं हो सकती। मयंक, बेटा अभी भी वक्त है, संभल जा। डैड आप फिर से क्या? मयंक, तुम शुभ काम कर रहे हो, लेट मी हैंडल इट। बड़े महान बाप बनते हो ना तुम। आज पहले तुम्हारा पर्दाफाश होगा, उसके बाद ये एंगेजमेंट होगी। मैनेजर, प्रोजेक्टर लाओ। तो देख रहे हैं ना आप सब लोग, जो हमने इल्जाम लगाए थे वो झूठे नहीं थे। राघव साहब ने अपने बेटे की सगाई की अंगूठी चुराई थी, और वो यहीं नहीं रुके। इन्होंने मेरी बेटी की इन्वेस्टिगेशन भी कराई, पुलिस वालों की तरह, वो भी अपने बेटे को बिना बताए। पहले आपने जासूसी करवाई, फिर रिंग्स की चोरी। आखिर आप करना क्या चाहते हो? और मेरे कैरेक्टर पे दाग लगाने से पहले आप खुद के कैरेक्टर को देखिए ना। ना तो आप एक अच्छे बाप हैं और ना ही एक अच्छे पति। जो सही था मैंने वही किया, और मुझे इस बात का बिल्कुल पछतावा नहीं। तुम एक बिगड़ी हुई, बदतमीज, बददिमाग लड़की हो, और कोई भी बाप नहीं चाहेगा कि उसके बेटे की शादी तुम्हारे जैसी लड़की के साथ हो। तारिका डैड, आप दोनों ऐसे झगड़ क्यों रहे हो? तो और क्या करूं मैं? इनके पैरों में गिर जाऊं मैं? क्या इन्हें हमारे आंसू नहीं दिखते? हम दोनों का प्यार नहीं दिखता इन्हें? तुम्हारे झूठे आंसुओं का असर मयंक पे हो सकता है, लेकिन मुझ पे नहीं। डैड बस, अब एक और शब्द तारिका के खिलाफ नहीं। नहीं मयंक, बोलने दो ना इन्हें। मैं भी तो देखूं कि इनकी बात में कितना दम है। और रही बात मेरे प्यार की, तो मैं पीछे नहीं हट रही। तारिका! अरे तारिका! तारिका तुम पागल हो क्या? ये क्या किया तुमने? डैड, तारिका बिल्कुल ठीक कहती है। इतने सालों में शायद मैं आपको समझ ही नहीं पाया। मॉम आपको क्यों छोड़ के गई थी डैड? बताइए, सबको बताइए प्लीज डैड। अब आप सबको कंट्रोल करना बंद करो, मॉम को, मुझे और खासकर तारिका को। मैंने अब फैसला कर लिया डैड, तारिका ही मेरी मंगेतर है। अब चाहे आप कुछ भी कर लो। तारिका, रिंग पहनाओ। सर, गिरधर, कहाँ रह गया था तू? सर मैं कब से आपको कॉल कर रहा हूँ, आपका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। फोन टूट गया मेरा। अंदर बहुत तमाशा हुआ। मैंने मयंक को कितना समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात सुनता ही नहीं। मेरी सारी कोशिशें नाकामयाब हो गई। सर, मेरे पास पक्का सबूत है। मयंक सर को सब कुछ पता चल जाएगा सर। तू सारे सबूत ले आया? हाँ सर। और फोन? ये लीजिए सर। थैंक यू। तुम्हारा हाथ काटना तो मास्टर स्ट्रोक। क्या एक्टिंग करती हो तुम? वहीं पे मैं तुम्हारा फैन हो गया। हाँ, उस बाप बेटे का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। वो बुड्ढा अपने ही जाल में खुद ही फंस गया। चला था मेरी जासूसी कर रहा है। सुनो भाई, ये मयंक जी कहाँ मिलेंगे? ओके, थैंक यू। अब
लगता है तुम बहुत जल्दी में हो। इस फाइल में क्या है? अरे हटो मेरे रास्ते से। अरे क्या कर रहे हो? गिरधर कहाँ रह गया? कब से इंतजार कर रहा हूँ इसका। अरे मत जलाओ। अरे मत जलाओ। आगे क्या होता है जानने के लिए सिर्फ ₹1 देकर देखिए बाप बेटा और गोल्ड डिगर सिर्फ स्टोरी टीवी पर।